महाराष्ट्र की सियासत में नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के दिग्गज नेता हैं। गडकरी केंद्रीय मंत्री हैं तो देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम हैं। इन दोनों ही नेताओं का गृह क्षेत्र नागपुर है। कांग्रेस ने नागपुर एमएलसी सीट बीजेपी से छीन ली है। एमवीए समर्थित उम्मीदवार सुधाकर अडबले ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी नागोराव गाणार को हराकर नागपुर शिक्षक सीट से एमएलसी बने हैं। यह सीट अभी तक बीजेपी के पास थी, इसीलिए यहां बीजेपी की हार काफी चिंता पैदा कर रही है। पर नागपुर में बीजेपी को पहली बार हार नहीं मिली है, बल्कि पिछले 3 साल में यह तीसरी हार है। 3 साल पहले बीजेपी को नागपुर में जिला परिषद के चुनाव में मात खानी पड़ी थी। नागपुर की कुल 58 जिला परिषद सीटों में से कांग्रेस ने 30, एनसीपी 10, बीजेपी 15 और अन्य ने 2 सीटें जीती थीं। शिवसेना इस चुनाव में कांग्रेस एनसीपी के साथ नहीं थी। यहां भाजपा की हार की सबसे बड़ी वजह शिवसेना का अलग से चुनाव लड़ना रहा। शिवसेना ने सबसे ज्यादा भाजपा के वोट बैंक में चोट पहुंचाई। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के गांव धापेवाड़ा में कांग्रेस के महेंद्र डोंगरे जीते थे। अक्टूबर 2022 में नागपुर जिले में पंचायत समिति के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के पदों पर हुए चुनाव में भी कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की थी। पंचायत समिति की ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। बीजेपी इस चुनाव में एक भी प्रमुख का पद नहीं जीत पाई है। उसके खाते में सिर्फ उप प्रमुख के 3 पद आए थे। कांग्रेस ने 13 में से 9 पंचायत प्रमुख पद अपने नाम किए थे। बीजेपी के लिए ये हार ज्यादा बड़ी इसीलिए थी क्योंकि कई बड़े नेता खुद इसी क्षेत्र से आते हैं। यह चंद्रशेखर बावनकुले, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का गढ़ माना जाता है। बीजेपी महाराष्ट्र में शिंदे को साथ लेने के बाद भी सियासी मूड को बदल नहीं पा रही है।